नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके सी टेट की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपके लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ, जिसको बार बार पूछा जाता है और ये आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन के एक कदम और आगे ले जाएंगे और आप हमारे साथ हल कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था उन्नत क्यों मानी जाती है? ए, सभी घरों से जुड़ी नालियां। बी, केवल महलों में व्यवस्था। सी, वर्षा पर निर्भर। डी, मिट्टी की नालियां। हर घर से नालियां मुख्य नाली से जुड़ी थी। ये पक्की और ढकी होती थी, जो सफाई में सहायक थी। यह उत्कृष्ट शहरी नियोजन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा में पक्की ईंटों का अधिक उपयोग मुख्यतः किस कारण हुआ? ए, सुंदरता। बी, धार्मिक कारण। सी, बाढ़ से बचाव। डी, व्यापार। नदी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा रहता था और पक्की ईंटें पानी में टिकाऊ होती हैं। इससे भवन सुरक्षित रहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। जन से जनपद में परिवर्तन किसका संकेत है? ए, युद्ध। बी, व्यापार। सी, स्थायी बसावट। डी, धार्मिक बदलाव। जन घुमंतु जीवन को दर्शाता है। जनपद स्थायी बसावट और कृषि को दिखाता है। यह सामाजिक विकास का संकेत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थायी बसावट। मौर्य काल में अमात्य का कार्य क्या था? ए, सेना संचालन। बी, प्रशासनिक सहायता। सी, कर वसूली। डी, पूजा। अमात्य प्रशासन में राजा के सहायक होते थे। वे नीतियों के क्रियान्वयन में मदद करते थे। शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, युद्ध वर्णन। बी, कर व्यवस्था। सी, धर्म प्रचार। डी, व्यापार। फ्रेंड्स, मैं जब तक ऑप्शंस को पढ़ रही हूँ तब तक कमेंट बॉक्स में आप ABCD लिख दीजिए, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अशोक ने धम्म के संदेश फैलाने के लिए शिलालेख बनवाए। इनमें नैतिक शिक्षा दी गई थी। जनता को जागरूक करना उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी सही है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए, युद्ध। बी, कला विज्ञान प्रगति। सी, कृषि। डी, जनसंख्या। इस काल में विज्ञान, गणित और साहित्य का विकास हुआ। आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानचित्र में सटीक स्थान जानने के लिए किसका उपयोग होता है? ए, दिशा। बी, पैमाना। सी, प्रतीक। डी, अक्षांश देशांतर। अक्षांश और देशांतर मिलकर एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं। इसे कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इनसे सटीक स्थिति ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अक्षांश देशांतर। चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए, कर। बी, नील की जबरन खेती। सी, जल समस्या। डी, मजदूरी। किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें नुकसान होता था और गांधी जी ने इसका विरोध किया बाकी किसानों के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी को नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेगिस्तानीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए, वनों की कटाई। बी, वर्षा। सी, हिमपात। डी, नदी। पेड़ों के कटने से भूमि बंजर हो जाती है और नमी कम होती है। धीरे धीरे वो क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाता है। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? ए, परिक्रमण। बी, झुकाव। सी, घूर्णन। डी, गुरुत्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं और इसी से दिन रात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, घूर्णन। ब्रिटिश काल में वनों की कटाई क्यों बढ़ी? ए, खेती। बी, रेल पटरियां। सी, युद्ध। डी, शहर। रेलवे विस्तार के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। पेड़ों से स्लीपर बनाए जाते थे, इसी कारण से जंगल को काटा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेल पटरियां। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? ए, गेहूं। बी, चावल। सी, गन्ना। डी, कपास। काली मिट्टी नमी को बनाए रखती है और यह कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसका एक और नाम भी है, रेगूर मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही है, कपास। दोहरे शासन की शुरुआत किसने की? ए, क्लाइव। बी, डलहौजी। सी, हेस्टिंग्स। डी, कॉर्नवालिस। क्लाइव ने बंगाल में यह व्यवस्था लागू की। सत्ता अंग्रेजों के पास और जिम्मेदारी नवाब के पास थी। यह एक शोषणकारी नीति थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लाइव।
दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्थानीय पवनें किस कारण बनती हैं? ए गुरुत्व, बी वर्षा, सी तापमान अंतर, डी समुद्र। तापमान के अंतर से दबाव बदलता है, इससे हवा चलती है, जैसे लू, समुद्री हवा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तापमान अंतर। जालियांवाला बाग घटना का प्रभाव क्या हुआ? ए शांति, बी अंग्रेज मजबूत, सी आंदोलन तेज, डी व्यापार। इस घटना से देश में आक्रोश फैला, स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हुआ, यह एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंदोलन तेज। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ए संतुलन, बी उद्योग, सी पर्यावरण, डी विकास। सतत विकास में वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखा जाता है, संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है, यह एक टिकाऊ विकास माना जाता है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ए मौसम, बी कृषि, सी उद्योग, डी लुप्तप्राय प्रजातियां। इसमें संकटग्रस्त जीवों की एक सूची होती है, यह संरक्षण में मदद करता है और नीति निर्माण करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है रेड डेटा बुक। मानव बस्तियां नदी के पास क्यों बसती हैं? ए सुरक्षा, बी ऊंचाई, सी जल व उपजाऊ भूमि, डी ठंड। नदी जल और उपजाऊ मिट्टी दोनों ही देती है, इससे खेती आसान हो जाती है और बसावट भी करना आसान होता है क्योंकि जल मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। औद्योगिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? ए प्रदूषण, बी हरियाली, सी वर्षा, डी ठंड। उद्योगों से धुआं और कचरा तेजी से बढ़ा, वायु और जल प्रदूषण बढ़ गया, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक रहा। कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? ए जल उपयोग, बी भूमि उपयोग, सी कार्बन उत्सर्जन, डी पेड़। यह व्यक्ति या देश द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा है और यह पर्यावरण पर प्रभाव को दर्शाता है, इसे कम करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन उत्सर्जन। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।